राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधेश। कोटिक तीरथ नाइए, कोटिक तीरथ नाइए, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। श्री धाम वृंदावन का रस कितना मधुर है, कितना अलौकिक है, कितना दुरूह है, कितना दुर्घट है, और इतने होते हुए रसिकों के मार्ग को अनुसरण करने पे कितना आसान भी है। मैंने एक अलौकिक अद्भुत वस्तु है, और प्रायः इसके लिए बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हैं, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा संत जन हैं, वे भी लालायित हैं। लेकिन भाग भाल जाको लहो, जिसकी किस्मत में लिखी हो, जिसकी तकदीर में लिखी हो, जो इसके लिए लोलुप हो, उसकी झोली में ये वस्तु आ जाती है।
और नहीं तो गावे सब संसार हाथ बिरले को आवे। सारा संसार गाता है नित्य बिहारी नहीं, खूब वृंदावन की लीला गावे है, लड़ावे है, लेकिन किसी बिरले को ही वो हाथ लगता है। वो तत्व और रस, वो जुगल की सेवा, जुगल का साहचर्य, जुगल की सन्निधि, जहाँ सहचरी बिंद सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम। अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं श्यामा जो लाडली, जो उनका आश्रय लेते हैं ईमानदारी से, तो वास्तव में उनके मनोरथ को वो बहुत जल्दी ही पूर्ण करती हैं। आज का प्रसंग ऐसा ही है। जानते हैं अपना जो मुख्य विषय है ना, हमारा जो मुख्य विषय है वो वृंदावन का है, और ख़ास करके जो अष्टकालीन लीला है, जो सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा कर रही हैं श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में, निकुंजों में, भवन में, महल में, बाग में, बगीची में, यमुना किनारे, पुलिन विभाग में, यही महावाणी जी का विषय है और यही हम लोग चर्चा करते हैं। अभी बीच में देखो उत्सव तो आ गया है जल विहार का, तो जल विहार का बहुत लंबा प्रसंग होता है। मुझे लगता है बाबा महाराज कहा करते कि जल विहार का प्रसंग 40 दिन का होता है। कितने का? और पद अपने पास 8-10 पद हैं, और जहाँ तहाँ से लेना पड़ता है। तो थोड़ा कुछ अन्य चर्चा कर लेते जो मूल विषय है, और उसके बाद जल विहार तो आपका ही है, हो सके तो पद ले लीजिए। जब जल केली करत दो छलरी, 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 जल केली करत, जल केली करत, जल केली करत दो छलरी, जल केली करत दो छलरी। या इसको एक श्री बड़देवाचार्य जी का पद ले लीजिए, पृष्ठ संख्या 54 पे है, उसके बाद लेंगे महावाणी जी का पद, क्योंकि बड़े आचार्य का पहले आदर होना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम हम श्री श्री बड़देवाचार्य महाराज का पद लेंगे। पृष्ठ संख्या 54 पे है। तरन हथारन प्रिया को, सिखवत पिया सुख सार, सिखवत पिया सुख सार, रचि लीला रुचिकारिणी, खेलहि बारी बिहार, खेलहि बारी बिहार। तरन हथारन प्रिया को जल में कैसे तैरा जाता है, कैसे तैर तैर करके जल केली का आनंद लूटा जाता है, उसका सुख आस्वादन किया जाता है। तो इस विद्या को, इस कला को रसिक शेखर लाल, चतुर चूड़ामणि, नागर शिरोमणि और भोरी प्रिया जो को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके ब्याज से महान रस का समुद्र उद्वेलित कर रहे हैं। तो तरन हथारण्य प्रिया को कि जल में कैसे तैरा जाता है, पीठ के बल से, उदर के बल से, और दोनों तरह के जो तैरने के और बहुत जो कलाएं दिखा करके जो कलात्मक ढंग से जो तैरने की जो विद्या होती है। सीखवत पिय सुखसार, प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर नागर शिरोमणि,
इस कला को सिखा रहे हैं। जो कला कैसी है? सुख की सार स्वरूपा है, मैंने सुख ही सुख उसमें भरा हुआ है, रस ही रस। प्रिया जो आड़ी तैरें, तिरछी तैरें, अब उधर के बल से तैरें, उल्टे तैरें, जल को हाथ से पीछे की तरफ ठेलें, बाएं तरफ देखें, दाएं तरफ देखें, हंसें, मुस्कुराएं, बोलें, तो सुख का सार ही तो है ना। ये जो कला है तैरने की, कैसी है? सुख सार। सीखव तो पिए सुख सार, रचि लीला रुचिकारिणी। ये जो लीला है बहुत ही रुचि को वर्धन करने वाली है, या यूँ कहें बहुत ही सुस्वादु लीला है। नेत्र को, मन को, चित्त को बहुत प्यारी लगने वाली है। ऐसी लीला ठाकुर जी ने तैरने के ब्याज से रचना की है, शुरू की है। खेल नहीं बार बिहार, और दोनों राजी हैं। और सिखाने के ब्याज से रसिक शेखर लाल जी और प्रिया जी दोनों सुंदर जल केली की रचना कर रहे हैं, जल विहार बिलस रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। खेले बारी बिहार बिहारिनी, खेले बारी बिहारी बिहारिनी, ले बारी बिहार बिहारिनी, खेले बारी बिहार आर चिरंजन मंजन मिसलीला अंजन एरी चिरंजन मिसलीला रसिक लाल रुचिकारिणी, लाल रुचिकारिणी, जमुना जमुना तरंग रहस्य रस पूरन, जमुना तरंग रहस्य रस पूरन, अंगन सुख हारनी, श्री भट नट नागर प्यारी को एरी श्री भट नट श्री भट नट नागर प्यारी को सिखवत तरन हथारिने, वत तरन हथारिने, खेल बारी बिहार बिहारिने, खेल बारी बिहार बिहारिनी, ले बारी बिहार बिहारिनी, खेले बारी बिहार बिहारिनी। ये जल केली की बहुत सुंदर माधुरी है, बहुत सुंदर निरतिशय रस में माधुरी है, जो सखियों का आहार है, प्यारे का आहार है। और प्रिया जो तो रस बरसावे वाली हैं, रस का अभिवर्षण करने वाले हैं, रस स्वरूपा हैं, प्रेम स्वरूपा हैं, आह्लाद स्वरूपा हैं।
प्रीति की मूर्ति है। प्रीति रिव मूर्ति सार संपदी व विमला। निर्मल प्रीति के सार की मूर्तिमान स्वरूपा हैं लाडले जो। एक पंक्ति है, और भजन साधन में मिथ्या कबहु काल नहीं छीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजे, वृंदावन बस यह सुख लीजे। और कई पाठ आता है वृंदावन बस यह रस पीजे। दोनों में से कोई। वास्तव में देखिए, वास्तव में जो वृंदावन का रस है अत्यंत गरिष्ठ है, और गरिष्ठ होता है बड़ा मधुर है। मधुर उसको कहते हैं जो रुचिकारी लगे, जो सुस्वादु लगे, जो मीठा लगता है, मधुर लगता है। तो वृंदावन का रस वास्तव में अत्यंत 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 मधुर है, और ये रसिक जनों का आहार है। तो कह रहे हैं कि भैया तुम वृंदावन वास करते हो? तो साधक का हाँ महाराज वृंदावन वास तो करता हूँ। तो कहे कि क्या करते हो? तो उसने अपनी साधना बताई कि ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। उन्होंने कही ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है ये बात। तो सर्वोत्तम क्या करें? तो कह रहे हैं, और भजन साधन में मिथ्या, फालतू अन्य भजनों और साधनों में समय को कभी भी क्षय मत करो, नाश मत करो। वृंदावन बस यह सुख लीजिए। देखिए, वृंदावन की जो रसिकों की उपासना है वो वास्तव में चिंतन ही है, स्मरण है। प्रिया प्रीतम की जो अष्टकालीन लीला चिंतन है। लेकिन आपने देखा होगा, आप कहेंगे महाराज आप कैसी उल्टी बात कर रहे हो भाई? अरे कलयुग है, कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कह दिया भाई, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अरण्यथा। तो आप लोग एक चीज़ हमें बताइएगा, आप लोगों ने अगर कहीं इतिहास पढ़ी होगी, कहने का मतलब हमारे जो वृंदावन के ब्रजमंडल के जो रसिक हुए, जो मंजरी भाव से सहचरी भाव से भजन करने वाले हुए, उसमें से ऐसा कोई महान भाव दिखा दीजिए जो 3 लाख नाम जाप ना करता हो, ऐसा दिखा दीजिए। सबसे पहले लीजिए आप श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, 3.5 लाख नाम जाप करने, मानसिक सेवा करने, भागवत आदि का विचार करना, अखंड ब्रजमंडल वास करना, और महाप्रभु जी के द्वारा भेजे हुए साधकों को गाइड करना, उनको उपदेश देना, उनको भजन में लगाना, उनको रहनी, भक्तों की रहनी क्या है, संतों की रहनी क्या है, ब्रज की रहनी क्या है, उनको शिक्षा देनी। ऐसे उस परंपरा, गौड़ीय परंपरा में जितने भक्त श्री गिरधारी दास बाबा, श्री जगदीश दास बाबा, श्री गौर शिरोमणि जी महाराज, श्री गौरांग दास बाबा, श्री गौर चरण दास बाबा, श्री हरे कृष्ण दास बाबा, श्री माधव दास बाबा, श्री मनोहर दास बाबा, और श्री श्री पंडित प्रवर विद्वत वरेण्य रसिक शिरोमणि ब्रज विभूति श्री पंडित शिरोमणि श्री श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा। इसमें बताइए कौन नाम जापक नहीं हुआ? ये सब 3.5 लाख वाले हैं। और चिंतन तो इनका प्राण रहा है। ऐसे ही हमारे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज हैं, क्या कह रहे हैं जी? मन बच राधा लाल जपे जिन, बच राधा लाल जपे जिन, मन बच राधा लाल जपे जिन, बच राधा लाल जपे जिन। मन बचन से प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम लाडली लाल जुगल। तो जो लीला चिंतन करने वाला होता है ना,
उसकी जो मूल साधना होती है वो नाम जप होती है। जीव से नाम जप बिना तो करेगा ही नहीं, और जो शिक्षा देगा वो भी नाम जप होगा, और जो जिनको शिक्षित करेगा, क्योंकि नाम जप इसकी मूल साधना है। नाम जप मूल में रहती है, और फिर मन से और रसना से नाम, और मन से प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर वृंदावन की निकुंज लीला का स्मरण करता है, भाव देह धारण करके। माने जो प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला चिंतन करने वाले साधक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वे नाम के विरोधी नहीं हैं, प्रत्युत नाम के बड़े पोषक हैं, नाम जाप के बड़े ही रसिक हैं, नाम जाप के बड़े ही धुरंधर निष्ठ महात्मा हुआ करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने एक संत जी का दर्शन किया होगा, परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा महाराज। बताइए, क्या वो मानसिक सेवा नहीं करते थे? क्यों नाम जाप नहीं करते थे क्या? वैसा नाम जापक आजकल आप लोग कहीं देखे भी नहीं होंगे। हम तो 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। बाबा जपते थे तो कोई उनको कथा सुना दे तो बगल में एक आंसू पोंछने वाला साधक हुआ करता था। जैसे श्लेष्मा इतनी निकलती थी, मैंने जो कफ कहते हैं श्लेष्मा कह लीजिए, नाक से कि वो गमछा गीला हो जाता था, और कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम चल रहा है और अश्रु मोचन हो रहा है। तो प्रिया प्रीतम की सुंदर लीला का चिंतन करने वाले महात्मा हुए, रसिक महात्मा हुए, और नाम के परम प्रेमी हुए। तो इस कभी भूल में नहीं रहना कि वो नाम जापक नहीं होता, महान नाम जापक होता है। वो नाम तो उसका प्राण होता है। नाम उसकी पहली कड़ी होती है, और दूसरी कड़ी होती है चिंतवन, स्मरण, सुमिरण, भावना, कुछ भी कह लीजिए। और वास्तव में वृंदावन का रस इसी साधना से लाभ होता है। ये तो 100% सच्ची बात है कि वृंदावन बस यह सुख लीजिए कि हे साधक वर्ग, हे संत जी, हे महात्मा जी, हे भक्त जी, हे वैष्णव जन, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, रसिक परंपरा के हैं, तो आप इस प्रकार अपनी दिनचर्या बनाइए, अपनी साधना की शैली इस तरह रखिए। कैसी? तो कह रहे हैं, सात समय के महल टहल बिनु, 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 महल टहल बिनु, तन्हा तिनहु काल नहीं छीजे, कबहु काल नहीं छीजे, वृंदावन बसी यह सुख लीजे, वृंदावन बसी यह सुख लीजे। 7 समय, देखिए मनुष्य है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है। अष्टयाम कहते हैं, एक याम में 3 घंटा होता है, तो 8 याम मतलब 24 घंटा। तो मनुष्य है तो भाई कुछ देर तो सोएगा ना, तो कह रहे चल भैया तो 3 घंटा सो ले। और वास्तव में अगर आपको चिंतन की धुन सवार हो गई ना, चिंतन में रस आने लगा, तो क्या शौच करते हुए, क्या बुहारी लगाते हुए, क्या बर्तन मांजते हुए, क्या घोड़ा पे बैठते हुए, गाड़ी पे बैठते हुए, अगर आप विरक्त महात्मा हैं तब तो भाई आपके पास ऐसा कोई ज़्यादा प्रपंच है ही नहीं। अधिक से अधिक आपको फुर्सत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा। तो अगर कोई जिम्मेदारी विशेष है तो चलो
ये 7 समय करे कर, एक ही समय के तो कर भाई, कम से कम 2 ही समय के कर ले, 3 समय के कर ले, 4 समय के कर ले, 5 समय के कर ले, 6 समय के कर ले। लेकिन जो ऋषिकों की परिपाटी है, 7 समय की महल टहल बिन, कबहु काल न कि तनक काल नहीं, तनिक काल नहीं छीजे, और परम प्रेम के राशि रसिक जे, परम प्रेम के राशि रसिक जे, तिन्हीं को संग कीजे। आप लोग विचार के देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि केवल जीव को बस में करें, आँख को, एक कभी बस में नहीं होने वाली। पहले इसको सरदार को बस में करना होगा ना। इनके सरदार क्या है जी? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ, चाहे इंद्रियों का राजा मन मैं हूँ। तो मन को तो छोड़ देंगे अब छुट्ट पट्टी, और रसना को लगाएंगे नाम में, आँख को लगाएंगे रूप में, तो कतई नहीं लगने वाली हैं सब। इसलिए मन को खुराक देना होगा। मन जन्म जन्म से बिगड़ा हुआ है, उसे प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी देनी होगी, उनके चरण देने होंगे, उनके चरण की उंगली देनी होगी, उनके नाभि देश, उनके मुख कमल, उनके कपोल कमल, उनके नेत्र कमल, उनके पटका, उनकी चुनरी, उनकी मुस्कान, उनकी चिबुक प्रदेश। नहीं तो उठा उठा के पटके गए, समझ रहे ना। बहुत बहुत बलवान है जी। कह रहे हैं प्रमाथि बलवत दृढ़ कि हे प्रभु, ये तो बड़ा प्रमथनशील स्वभाव वाला है। और इसको हम समझते हैं संयम में करना, बस में करना। वायु रीवसु दुष्कर, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद कर लेना बहुत कठिन है, ऐसे ही हे माधव, हे गोविंद, हे प्यारे सखे, इस मन को तो बस में करना मुझे ऐसे ही लगता है। इस मत वाले हाथी को आसानी से बस में कर लेना, हवा को मुट्ठी में बंद कर लेना। तो रसिकों के द्वारा इतनी बढ़िया परिपाटी चलाई गई है कि मन से प्रिया प्रीतम की केली लीला माधुरी का स्मरण और रसना से नाम। वृंदावन बस यह सुख लीजिए। तो 7 समय की महल टहल बिन, भाई चलो 21 घंटा भजन किया, इसी में शौच है, इसी में स्नान आदि भी सब उसी में है। तो जिनका वास्तव में मन थोड़ा सा भी सुधर जाता है, तो अन्य कार्य करते हुए भी उनको कोई खास विक्षेप नहीं होता है। आप लोग को बताएं, जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तो हमें मानसिक सेवा तभी बहुत प्यारी लगती थी। तो मैं जहाँ जहाँ आश्रम में रहता था, तो आप लोग, मुझे लगता है आज का तो कोई कार्य भी नहीं करेगा उतना। हम लोग लकड़ी लेके आते बाज़ार से, सब्जी खरीदने जाते थे, मुड़ पे लेके आते थे, पोता लगाते थे, 10-15 कमरे को पोंछा लगाते, बुहारी लगाते थे, बड़ी बड़ी भगोनियाँ मारते, सबके लिए भोजन बनता, और फिर मैंने दिन भर फुर्सत नहीं, लेकिन हमको प्यारी लगती थी ये मानसिक सेवा। मैं आपको बता रहा हूँ 1995 की बात, 1995-96 की बात कह रहा हूँ आपसे। तो मुझे लगा कि भाई मेरे लिए अलग से समय मिले संभव नहीं है, मिलना संभव नहीं है। तो मैं सोचा कि भाई इसी में हमें सारा कार्य करना पड़ेगा। फिर ऐसा ना अपने को मतलब कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल, इतना संयमित, रिजर्व करते 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 फुल्का सेंक रहे हैं, सेवा चल रही है, पोंछा लगा रहे हैं, सेवा चल रही है, बढ़िया चल रही है। बाज़ार में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़िया चल रही है। मैंने मन गवाही देता है ना, आत्मा गवाही देती है। क्योंकि हम देखिए, हम साधु जैसे उस समय हम लोग साधु भी नहीं बने थे, तो लेकिन ये ग्रंथ महावाणी जी मुझे मिल गई थी, और थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का सा क्लू कुछ मिल गया था ना। बाबा महाराज का संग नहीं मिला था उस समय, लेकिन हमको बहुत बढ़िया लगती थी ये। मुझे लगता था कि इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरे को ये उपासना बहुत सूट करती थी। तो मुझे लगा कि भाई किसको क्या प्यारा लगता है मुझे तो पता नहीं है।
तो मैं देखा कि हम चाहें कि 4 घंटा बैठ के भजन करें, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम न रहने की जगह है, न खाने की कोई पूछने वाला है, ना कोई परिचय नहीं है, कहाँ जाएंगे। तो उसी में मैंने इतनी बढ़िया हो जाती, पोछा लगाते, बुहारी लगाते, भगोनियाँ मारते, आते होते, सब सब्जी मनिया करते, बनाते, धोते, अपनी मैंने श्रृंगार तक मैं कर लेता था। कितना नकसी सजी श्रृंगार विराजे, सिख सजी श्रृंगार विराजे, नख सिख नख सिख नख सिख सजी श्रृंगार विराजे, सिख सजी श्रृंगार विराजे, ले दर्पण दिख रावती सुंदरी, पन दिख रावती सुंदरी, कैसे आज उदार विराजे, से आज उदार विराजे, नख सिख नख सिख नख सिख नख सिख सजी श्रृंगार विराजे, सिख सजी श्रृंगार विराजे, देखी देखी एरिहा हो, देखे एरिहा हो, देखे देखे शोभा अंग अंग की, देखे की शोभा अंग अंग की, उमग उरन अपार विराजे, उरन अपार विराजे, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हितु जन जिया के, श्री प्रिया, हितु जन जिया के, जीवन प्राण आधार विराजे, जीवन प्राण आधार विराजे, नख सिख सजी श्रृंगार विराजे, नख सिख सजी श्रृंगार विराजे। तो लगन हो, चाहत हो तो कहते हैं सब जगह रास्ता निकल जाता है, और नहीं तो समस्या ही समस्या को रोते रहो भैया कि ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी है, वैसी है, वैसी है। तो वृंदावन बस यह सुख लीजिए। जो विरक्त महात्मा हैं, जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, मधुकरी मांग लिया और अधिक से अधिक समय वो चिंतवन में दे रहे हैं। जानते हैं, अगर चलो हमारी बात आप लोग मत मानिए, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव, मन मना। ए भैया अर्जुन, तू मेरे में मन वाला हो जा रे, मेरे में मन लगा, मेरी प्रकृति में मत लगा, नहीं तो प्रकृति तुझे कूट कूट के मारेगी, पीस पीस के तुम्हें बार बार पिष्ट करेगी। मन मना भव, मेरे में मन, अर्थात मेरे में मन लगा।
अन्यत्र लगाएगा तो तू सफल नहीं होगा। तेरे दुख का कभी कोई और छोर नहीं मिलने वाली है। और मद भक्तो भव, अब मेरा भक्त हो जा, मैंने मेरी शरणागति कर ले, मेरी शरणागति ले ले और मेरा चिंतन कर, मेरे में मन लगा। मुझे दो पद बड़े अच्छे लगते हैं, मन मना भव मद, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्को, तो आगे है ही, लेकिन ये दो पद है, मन मना भव और मद भक्तो भव। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इसी में सारे शास्त्रों का सार इसमें धर दिया है। और इससे अगला श्लोक तो ही आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये जो है, मैंने इसको क्या कहें आपको, अमृत है कि अमृत का सार है कि मतलब ऐसा एक संपुट है, इसमें सब कुछ विराजमान है। तो जिनके पास विशेष समय है, अधिक समय है, वे तो विशेष लाभ उठावें, और जिनके पास नहीं है लेकिन उनके मन में भूख है कि हमें तो भाई वृंदावन का रस चाहिए, हमें तो वृंदावन का रस चाहिए, तो रसना से नाम तो जपना शुरू कर ही दें और मन से प्रिया प्रीतम की जितनी बन पड़े, अरे 2 ही घंटा 3 ही घंटा फिर 2 घंटा, फिर वो आपको 12 घंटे में परिणत हो जाएगी धीरे 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 धीरे। व्यसन है ना, व्यसन छूटती है क्या? व्यसन प्राण ले लेती है, जल्दी छोड़ती नहीं है। तो ये तो महा सुधा का व्यसन है, ये तो किसी बिरले बड़भागी को लग जाती है। कोई बहुत बड़भागी होगा, कृपा बिना महल भावना हाथ ना आवे। कहते महल की जो भावना है ना, वो सबको हाथ नहीं आती है, सबको हाथ नहीं लगती है। सरस माधुरी महल भावना हाथ ना आवे, महल की भावना है वो सबके हाथ लगती ही नहीं। माने वृंदावन का सर्वोत्तम भजन है नाम, और चित्त से मन से प्रिया प्रीतम की केली लीला का स्मरण, वो भी कैसा प्रामाणिक होनी चाहिए। हमें किसी परंपरा से प्रमाणित, माने कि संत के द्वारा आदेशित हो, महात्मा के द्वारा, आचार्य के द्वारा हमें वो प्रमाणित हो, वैसा मनमाने चिंतन नहीं, उसका तो फिर एक मनमुखी हो जाएगा वो। तो 7 समय की महल टहल बिन छिन एक जान न दीजे, छिन एक जान न छिन्नहु की छिन एक जान न दीजे, और परम प्रेम के राशि रसिक जे तीन ही को संग कीजिए। भाई संसार में संतों की कोई कमी है क्या? महात्माओं की कोई कमी है? पूरा विश्व भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो वृंदावन का रसिक हो, मधुर रस का उपासक हो। तो परम प्रेम के राशि रसिक जे, ये बड़े प्रेम के राशि स्वरूप होते हैं। हमें अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम का ही चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, केली का गान करते हैं, आस्वादन करते हैं, नाम रटते हैं, बड़े धामनिष्ठ होते हैं, आचार्यनिष्ठ होते हैं, गुरुनिष्ठ होते हैं, संतों में बड़ी श्रद्धा होती है। मैंने ये जो प्रेम से उनका हृदय भरा रहता है, बड़े उदार चूड़ामणि होते हैं। तो परम प्रेम के राशि रसिक जे, जानते हैं प्रेम उसी का सार्थक है। प्रेम शब्द तो आजकल सब जगह लगाया जाता है ना, भाई का प्रेम है, पत्नी का प्रेम है, नौकर का प्रेम है, पड़ोसी का प्रेम है, समाज का प्रेम है, रिश्तेदार नातेदार का प्रेम है, और ये सब प्रेम ही तो सब प्रेम ही प्रेम है। लेकिन वास्तव में जो परम प्रेम के, जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी हैं, उनके नाम के प्रेमी हैं, उनके धाम के प्रेमी हैं, वे ही प्रेमी कहलाने लायक हैं, और तो सब ऐसे ही हैं जी। तो परम प्रेम के राशि रसिक जे तीन ही को संग कीजिए। ऐसे संतों का संग, भक्तों का संग करना चाहिए, चाहे करें, क्योंकि इनके मुख से जो बातें निकलेगी वो प्रिया प्रीतम संबंधी निकलेगी, चर्चा निकलेगी तो वही निकलेगी, बात निकलेगी वही निकलेगी, ये सांसारिक बात तो निकलेगी नहीं।
निबिड़ बिहार, अति चारु अति सुंदर। निबिड़ निकुंज बिहार चारु अति, सरस सुधा दिन पीजे, सरस सुधा दिन पीजे। निबिड़ निकुंज बिहार चारुवती, जो निबिड़ भी है, जिसको निकुंज बिहार कहते हैं। निबिड़ माने आप निवृत्त निकुंज कह लीजिए, निकुंज कह लीजिए। वो जो प्रिया प्रीतम की जो सुंदर सुंदर मधुराति मधुर रंगद कुंज की लीला है, बसंत कुंज की लीला है, होरी कुंज की लीला है, कमल कुंज की लीला है, जल विहार की लीला है, पुलिन विभाग की लीला है, वन विहार की लीला है, मंगल कुंज की लीला है, स्नान कुंज की लीला है, श्रृंगार कुंज की लीला है। दोनों कुंजों के मध्य में जो मार्ग है उसमें जो लीला है। बिथुरे बार यान भुज दीन, बिथुरे बार हंस भुज दीन, सूरत रंग में भीन भारे, तरंग में भीन भारे, सूरत रंग में भीन भारे। ने भारे करन श्रृंगार, श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे, श्रृंगार कुंज आए अलबे ले दो प्यारे, आए अलबे ले दो प्यारे। तो बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। और मैंने वो चर्चा करेंगे तो इसी करेंगे ना कि परम, मैंने इसको आप निकुंज बिहार कह लीजिए। निबिड़ निकुंज बिहार चारुवती, बड़ा सरस है, सुंदर है। सुरस सुधा दिन पीजे, कि हे साधक वर्ग, इसी को गान करो, इसी को श्रवण करो, इसी को पान करो, इसी का चिंतन करो, इसी का मनन करो, इन्हीं का मंथन करो। मैंने कान से, नेत्र से, रसना से, रोम रोम से इसी प्रिया प्रीतम की नामामृत, लीलामृत, धामामृत का ही दिनों दिन निरंतर पान करने की कोशिश करो और वृंदावन में बस करके ऐसा सुख ले। वृंदावन बसी यह रस पीजे, क्योंकि पुरानी परिपाटी यही रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि और भजन साधन में मिथ्या, कि और भी बहुत प्रकार के भजन हैं, साधनाएं हैं, उनको मैंने उनमें मिथ्या समय बर्बाद करना ये समझदारी की बात नहीं है। और भजन साधन में मिथ्या कबहु काल जिन छीजे, मिथ्या समय बर्बाद कभी भूल गई मत करना। तो क्या करें महाराज, दिन दुलराय लड़ाए दुहन को, रोज रोज गुरु जी से सीख करके, आचार्य जी से सीख करके, और रोज रोज प्रतिदिन प्रिया प्रीतम को दिन दुलराय लड़ाए दुहन को, प्रिया प्रीतम को लड़ाओ, उनकी सुंदर अलबेले आंगन खड़ा कराओ, उनकी माधुरी निहारो। निकुंज मंदिर में पौड़ी हुई, जागृत, बैठी हुई, चलती हुई, अलसाती हुई, मुस्कुराती हुई, अंश बुझाती हुई, लट समराती हुई, नथ संवारती हुई, बेसर सही करती हुई, मुख निहारती हुई, हंसती हुई, लजाती हुई, शर्माती हुई, मतलब खिलखिला के हंसती हुई, विनोद करती हुई, बतराती हुई, सखिन से कुछ पूछती हुई, सखिन को कहती हुई, प्यारे की प्रशंसा करती हुई, प्यारे से अपनी प्रशंसा सुनती हुई, कितनी बातें हैं ना। दिन दुलराय लड़ाई दुहन को, अलबेली अली जीजे, अलबेली अली
अलबेली सहचरी जो हैं, अलबेली सखी जी हैं, वे कह रहे हैं कि भैया इस प्रकार जियो, इस प्रकार कालक्षेप करो, इस प्रकार अपनी दिनचर्या बनाओ कि दिन दुलराए लड़ाई दोनों को, दोनों को दुलराओ। दुलराने का मतलब समझ रहे हैं ना, एक तो कहते बच्चे को दुलार करना, बच्चा छोटा सा शिशु होता है ना, साल भर का 6 महीने का, तो उसको गोद में लेते हैं, पुचकारते हैं, नेत्र से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, उछालते हैं, खिलाते हैं, उसको बच्चे को दुलराना कहते हैं। तो प्रिया प्रीतम को ऐसे नहीं दुलराना है, उनकी दुलराना क्या है, अष्टकालीन लीला है, अष्टकालीन सेवा की परिपाटी है। तो दिन दुलराई लड़ाई दोनों को, दोनों को लड़ाओ दुलराओ करने का मतलब उनकी अष्टकालीन लीला के अनुसार, समयानुसार उनकी परिचर्या करो, उनकी छवि निहारो, उनकी सेवा की जो परिपाटी है वैसी परिचर्या में कालक्षेप करो, तो धन्याति धन्य हो जाएंगे। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। क्योंकि जानते बातें बहुत तरह की हैं, इतनी बातें हैं, इतनी साधनाएं हैं। एक तो साधना सबसे बढ़िया यही है कि राधा नामैव कार्यम जन जनम मिलितम साधनाधीश कोटिस्त्याज्य। राधा नामैव कार्यम, राधा रानी के नाम मिल गया जपने को तो अधिक से अधिक जप करें। फिर और कर भी कहा ज़रूरत है, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। करना ही है तो चलो उसको गौण कर दो, मुख्य राखो नाम जप को। राधा नामैव, बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं, बड़े खुश हैं, कह रहे भाई प्रिया जी का नाम मिल जाए जपने के लिए। फिर क्या कहना है, राधा नामैव कार्यम अनुदिनम मिलितम, कि अनुदिन गुरुदेव ने कह दिया तुम चलो भैया तुम नाम जाप करो, राधा नाम जाप करो, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, तो लग जाओ, देखो उसका चमत्कार। राधा नामैव कार्यम अनुदिनम मिलितम साधनाधीश कोटिस्त्याज्य। अब विशेष और साधना करने की, माने एक करोड़ों करोड़ों अच्छी अच्छी जो साधनाएं हैं उस पे साधना भारी पड़ जाएगी है, उससे बहुत अत्यधिक मधुर फल देने वाली ये साधना है। आप लोग सुने होंगे और कई बार हम इसको पाठ भी करते हैं। और देखिए हमें तो मतलब आपको बतावें कि वो पद्म पुराण में मिला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है पद्म पुराण का कलेवर अब कुछ सूक्ष्म हो गया है। लेकिन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी का ये एक लेख है, उसमें वो वर्णन है कि जो चलते फिरते राधा राधा राधा, खाते पीते राधा राधा राधा, उठते बैठते राधा राधा राधा, सोते जागते राधा राधा राधा, नहाते धोते राधा राधा राधा, और ज़रूरी कार्य करते हुए राधा 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 जपते रहता है, तो वो साधक वृंदावन में श्री राधा रानी के सखियों की मंडली में प्रियाजू के सखी परिकर का एक सदस्य हो जाता है। ये राधा नाम रटने के प्रभाव से वृंदावन धाम में प्रियाजू की जो सहस्रों सखियां हैं, उन सखियों में एक सखी का पद मिल जाता है, सहचरी का पद मिल जाता है, और सदा सर्वदा वो प्रिया प्रीतम की सेवा करके निहाल हो जाता है। इसीलिए कही है कि साधनाधीश कोटिस त्याज्य। राधा नाम सुधार समरसयितुम जीवास्तु में बिहवला। प्रियाजू की राधा नाम जपने के लिए जीवा बड़ी ललचाती रहे, लुलुप रहे, आतुर हो के जपे। थोड़ी देर छूटे तो फिर उसको व्याकुलता हो जाए, दुख हो, कष्ट हो। और संग संग में फिर भाई जीव अपना काम करे और मन अपना काम करे। फिर एक जगह और ठाकुर जी ने देखो, रसिकों ने तो कही है, रसिकों की तो वाणी भरमार है इसकी। तो ठाकुर जी भी कह रहे हैं, मयि ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय,
कि ये भैया मेरे में मन को लगा दे, अपनी बुद्धि को मेरे में निवेशित कर दे, उसी में प्रविष्ट करा दे, लगा दे, रमा दे। ऐसा करेगा तो क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तो मेरे में निवास करेगा। अत ऊर्ध्वं न संशय, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। और रसिक जनों के लिए क्या कह रहे हैं? मन माधुर्य रस माहि समो में, मन माधुर्य रस माहि समो में, घरी पहर पल वृथा न खोवे, कि पहर पल वृथा न खोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। सारा तिसार बात यही है और रोज़ यही चर्चा होती है, समझ रहे ना? घुमा फिरा करके बात यही होती है और मुझे लगता है आप लोगों को भी यही अच्छी लगती है। जो वृंदावन के प्रेमी हैं उनको यही अच्छी लगती है, उनको बस यही रुचती है, यही भाती है, यही अच्छा लगता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। अब कुछ प्रसंग ऐसी ही चर्चा करनी है। अष्टकालीन लीला संबंधी, नाम और लीला संबंधी कल भी ऐसी चर्चा देखेंगे, परसों भी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी रे प्रीत, हरे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहज